नमस्कार। आज हम एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर बात करने वाले हैं कि आखिर शासन मतलब गवर्नेंस की शुरुआत होती कहाँ से है। और इसका जवाब देखिए किसी बड़ी राजधानी या संसद में नहीं बल्कि कहीं और ही छिपा है, हमारे बहुत करीब। तो सवाल यही है कि सरकार की पहली सीढ़ी आखिर है कौन सी। इसका जवाब ना बड़ी बड़ी राजनीतिक किताबों में नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां हम शायद ही कभी ध्यान देते हैं। और पता है, इसका सुराग हमें मिलता है एक स्कूल की किताब से। जी हाँ, कोई बहुत भारी भरकम पॉलिटिकल टेक्स्ट नहीं, बल्कि वो पहली किताब जो किसी भी नागरिक को शासन का सबसे पहला पाठ सिखाती है। ये देखिए, ये है क्लास 6 की सोशल साइंस की किताब का टेबल ऑफ कंटेंट्स। अब पहली नज़र में तो ये सिर्फ चैप्टर्स की एक लिस्ट लगेगी, है ना? लेकिन असल में ये वो ब्लूप्रिंट है, वो नक्शा है जो बताता है कि एक देश अपने बच्चों को गवर्नेंस के बारे में सोचना कैसे सिखाता है। चलिए इस विषय सूची को थोड़ा गौर से देखते हैं। देखिए, किसी भी किताब का टेबल ऑफ कंटेंट्स सिर्फ एक लिस्ट नहीं होता। ये असल में नॉलेज को पेश करने का, जानकारी को देने का एक बहुत सोचा समझा तरीका होता है। इससे हमें ये पता चलता है कि सिखाने वाले की प्राथमिकताएं क्या हैं। तो अब हम इस किताब के सफ़र पर बिल्कुल वैसे ही चलेंगे जैसे एक छठी क्लास का स्टूडेंट चलता है, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आइडियाज़ को एक के ऊपर एक कैसे रखा गया है। इसका स्ट्रक्चर देखिए कितना दिलचस्प है। सफ़र शुरू होता है विविधता से, मतलब पहले समाज की डाइवर्सिटी को समझो। उसके बाद आता है सरकार, यानी कि ये समझो कि इतना विविध समाज एक साथ मिलकर चलता कैसे है। तो मतलब गवर्नेंस को समझने की जो शुरुआत है वो किसी छोटे मोटे नियम कानून से नहीं हो रही, बल्कि सबसे बड़े सवाल से हो रही है। तो यूनिट 2 में आते ही बच्चों को सबसे पहले सरकार के एक बड़े आइडिया से मिलवाया जाता है। चैप्टर 3 पूछता है सरकार क्या है, और फिर ठीक उसके बाद चैप्टर 4 बताता है कि एक डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक सरकार के सबसे जरूरी हिस्से क्या होते हैं। मतलब एक बहुत ही मजबूत बेस तैयार किया जा रहा है। अच्छा, इन बड़े बड़े आइडियाज़ के बाद अगला कदम क्या होता है? असली कहानी तो यहीं से शुरू होती है। ये किताब बच्चों को थ्योरी से असल दुनिया की तरफ लेकर कैसे जाती है। तो हम शुरू करते हैं सरकार के एक बहुत बड़े जनरल आइडिया से, जो कि पूरे देश के लिए है। और फिर अचानक से किताब एक ज़बरदस्त मोड़ लेती है। ये हमें नेशनल लेवल से सीधा ज़मीनी स्तर पर, मतलब लोकल लेवल पर ले आती है, जहां गवर्नेंस को असल में देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। और यहाँ पर देखिए, लोकल गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे पहला टॉपिक क्या है? पंचायती राज। गांव या शहर के एडमिनिस्ट्रेशन से भी पहले सीधे पंचायती राज। यही है लोकतंत्र का पहला प्रैक्टिकल पार्ट। अध्याय 5। सिर्फ ये नंबर ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये बताता है कि एक बच्चे के लिए डेमोक्रेसी का पहला असली उदाहरण कोई बहुत बड़ी संसद नहीं, बल्कि उसके अपने आसपास की पंचायत है। तो अब सवाल ये उठता है कि जो क्रम है, ये जो सीक्वेंस है, ये इतना ज़रूरी क्यों है? आखिर क्यों एक बच्चे को सरकार समझाने के लिए सीधे पंचायत के लेवल पर लाया जाता है? इसका जवाब ना बहुत गहरा है। ये सिर्फ चैप्टर्स का एक क्रम नहीं, बल्कि सिखाने का एक पूरा नज़रिया है। ये कहता है कि अगर डेमोक्रेसी को समझना है तो वहीं से शुरू करो जहां लोग उसमें सीधे सीधे हिस्सा लेते हैं। और ये एक बहुत ही पावरफुल मैसेज देता है कि अगर भारत जैसे विशाल देश को समझना है तो इसकी शुरुआत इसकी सबसे छोटी लेकिन सबसे मजबूत इकाई से करनी होगी, इसके गांव से। तो चलिए अब हम अपने मूल सवाल पर वापस आते हैं, लेकिन एक नई समझ के साथ। अब हम सिर्फ ये नहीं पूछ रहे हैं कि पंचायती राज क्या है, बल्कि अब हम ये भी समझ चुके हैं कि इसके बारे में जानना इतना ज़रूरी क्यों है। तो इस किताब के हिसाब से पंचायती राज सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये तो पूरी सिविक एजुकेशन की, नागरिक शिक्षा की नींव है, उसकी आधारशिला है। असल में ये है क्या? बहुत आसान शब्दों में, ये गांव में सेल्फ गवर्नेंस यानी स्वशासन का एक सिस्टम है। इसमें एक ग्राम सभा होती है जहां गांव के सभी वयस्क सदस्य मिलकर फैसले लेते हैं, और फिर वो अपने प्रतिनिधि यानी पंचायत को चुनते हैं, जो फिर गांव के स्कूल, सड़क, पानी, इन सब जरूरतों का ध्यान रखती है। मतलब ये डेमोक्रेसी का सबसे सीधा, सबसे जीता जागता रूप है। और कमाल की बात यह है कि बच्चों के लिए यही पहला पाठ है। तो अब जब हम ये समझ चुके हैं कि एक युवा नागरिक की शिक्षा में पंचायती राज को इतनी अहमियत क्यों दी गई है, तो ये सवाल सोचने वाला है।
अगर शासन का पहला पाठ ही सत्ता को लोगों के हाथों में देना सिखाता है, तो ये भारत के भविष्य के बारे में हमें क्या बताता है?